बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे HBKU की जो स्कॉलरशिप्स हैं, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके फर्दर अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनके हवाले से आप आगाह रह सकें। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि फर्दर जो है वो इसका जो पार्ट ए हमने पहले डिस्कस किया था, पहली वीडियो के अंदर मौजूद है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं, क्या स्टाइपेंड है और कौन कौन से प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं और उसकी क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे उसके फर्दर अप्लाई प्रोसेस के हवाले से कि वेबसाइट पे जाएंगे हम और जाके देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जा रहा है और क्या क्या जो है वहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर की। तो यहाँ पे आप जाएंगे, गूगल पे आप टाइप करेंगे www.hbku.edu.qa एडमिशन्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एडमिशन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने आ रहा अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है और एक डिस्कवर और प्रोग्राम्स का आ रहा है। तो यहाँ पे फर्दर जो प्रोग्राम्स अगर देखना चाह रहे हैं वो आप तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो ऑलरेडी मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड की थी उसके अंदर भी सारे प्रोग्राम भी मेंशन थे। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का प्रोसेस आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बाद आपके सामने जो है वो साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी से पहले से मतलब जनरेटेड है तो आपके सामने जो है वो इस तरह से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आएगा। और अगर आप नए हैं, क्योंकि अभी फ्रेश आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके सामने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऊपर बेसिकली क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स आएंगी। यहाँ पे आपके सामने क्रिएट अकाउंट का जो टैब है वो ओपन हो चुका है, जिसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज पर अपीयर इन द पासपोर्ट। जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम है बेसिकली वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को आपने दोबारा वही कंफर्म करना है पहले लिखने के बाद। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। देन रेजिडेंसी स्टेटस है। रेजिडेंसी स्टेटस के अंदर बेसिकली आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप कतर से हैं या फिर किसी और कंट्री से हैं। तो जो इंटरनेशनली स्टूडेंट सारे के सारे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से, बाहर इंडिया से, किसी भी ममालिक से और मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। और जो कतर के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल बेसिकली कतर का जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है विद कंट्री कोड, मतलब यहाँ से मोबाइल जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। कंट्री कोड जो है वो पाकिस्तान का यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। और फिर यहाँ से आप आगे 344 या 345 जो भी आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, वो आप 3 से स्टार्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंट्री टर्म है। इंट्री टर्म के अंदर आप फाल 2025 का बेसिकली ये प्रोग्राम है, 2025 की स्कॉलरशिप्स हैं जो आप यहाँ पे फाल 2025 सेलेक्ट करेंगे। देन आपका एकेडमिक लेवल है कि आप किस आपने कौन सी डिग्री की हुई है, मतलब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें, अगर ग्रेजुएट हैं आप तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट का सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का करेंगे। और अगर आपने यहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, या उसके डिफरेंट आपने अगर डॉक्टर ऑफ फिलासफी किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड सजेस्ट भी करेगा, ठीक है, और आप यहाँ पे ख़ुद भी जो है वो पासवर्ड सेट कर सकते हैं।
वो यहाँ पे बता रहा है कि पासवर्ड टू बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है, 6 नंबर बेसिकली कोई ना कोई होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप पासवर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे जाएंगे फर्दर। क्रिएट अकाउंट के बाद यहाँ से क्या होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक ईमेल एक्टिवेशन ईमेल आएगी। एक्टिवेशन ईमेल HBKU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपकी ईमेल पे आएगी। यहाँ पे एक्टिवेशन ईमेल आने के बाद आपने अपनी जीमेल ओपन करनी है। जीमेल ओपन करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंफर्म करेंगे अपनी ईमेल एड्रेस को। ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के बाद आपके सामने एक मैसेज अपीयर होगा, योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेटेड, प्लीज़ साइन इन एंड विजिट माई अकाउंट टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो आपके जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आपके सामने फिर साइन इन का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप पासवर्ड और अपना जो है वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करेंगे और आप क्या होंगे, अपने अकाउंट के अंदर बेसिकली साइन इन हो जाएंगे। तो ये आपके सामने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आप जो है वो अपने अकाउंट जो आपकी प्रोफाइल है वहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट के ऊपर जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे आप, यहाँ पे इसके डिफरेंट स्टेप्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी कि किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, PhD प्रोग्राम तो उसके लिए आप करना चाह रहे हैं। स्टार्ट न्यू एज मास्टर्स, ठीक है, उसके लिए करना चाह रहे हैं। स्टार्ट न्यू एज बैचलर्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उसके लिए करना चाह रहे हैं। तो जिसके लिए भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोग्राम मास्टर प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से फिर आ रहा है नेक्स्ट सेलेक्ट ए टर्म, मतलब वही फॉल 2025 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट यहाँ से सबमिट आ रहा है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, आपकी प्रोफाइल के वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ये देखें प्लान्स आ रहा है, ठीक है, प्लान्स आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से पर्सनल डेमोग्राफिक्स आ रहा है, ठीक है, एकेडमिक्स आ रहा है, इसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रहा है, राइटिंग एंड सिग्नेचर आ रहा है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स आपकी प्रोफाइल की क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेप्स आपकी प्रोफाइल पे ओपन हो गए हैं। जैसे पहला यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है कि एकेडमिक प्लान्स, ठीक है, तो इसके अंदर देखें एप्लीकेंट टाइप, मतलब आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे, या नेशनल है तो इंटरनेशनली आप लिखेंगे क्योंकि जो भी कतर से आउटसाइड अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, पाकिस्तान से कहीं से भी, तो वो इंटरनेशनली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एकेडमिक प्रोग्राम कि किस प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स के कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो भी लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से वो जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है तो नेक्स्ट वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज हम यहाँ से कह रहे हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं मास्टर ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंट्री टर्म है तो वही हमारे पास आ रहा है, ठीक है, फॉल 2025 जो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है उस पर चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है, मिडिल नेम एज पर पासपोर्ट क्या है, ठीक है, लास्ट नेम क्या है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो मेंशन करेंगे कि उसके बाद यहाँ पे आर यू ए नेशनल और रेजिडेंट ऑफ कतर, तो यहाँ पे आप इसको नो करेंगे क्योंकि आप कतर के रहने वाले नहीं हैं, इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप एड्रेस लाइन लिखेंगे, ठीक है, एड्रेस लिखेंगे कि आपका पोस्टल एड्रेस कौन सा है, ठीक है, वो लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जाके, ठीक है। जो लोग किसी और से अप्लाई कर रहे हैं तो वो कोई और कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सिटी सेलेक्ट करेंगे कि जैसे कोई लोग बाग से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो बाग सेलेक्ट करेंगे। जो किसी रावलपिंडी या किसी और सिटी से अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस या जिप कोड, ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। प्रोविंस या स्टेट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि जैसे AJK है या पंजाब है या कोई और प्रोविंस है, ठीक है। इसी तरीके से एमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, आपके भाई का या किसी भी और मेंबर का, फैमिली मेंबर का जो कांटेक्ट है, ठीक है, वो डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिलेशनशिप यहाँ पे आप उसकी मेंशन करेंगे कि आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, या फ्रेंड हैं या कोई और। देन उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करने के बाद, ये सारी चीज़ें एड्रेस मेंशन करने के बाद, इस पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये भी आपका ये पोर्शन भी सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स सेक्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप जेंडर मेल या फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जेंडर। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पे आप मैरिड हैं सिंगल हैं, ठीक है, जैसे भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर मैरिड हैं तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, ठीक है, वो भी, क्योंकि जो हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हैं वो विद एकोमोडेशन जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैरिड लोगों के लिए भी जो है वो एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ सारी ये सिलेक्ट कर लेंगे आप। देन फिर बर्थ कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान से हैं वो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, जो किसी और कंट्री से हैं वो उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इज़ योर मदर ए सिटीज़न ऑफ कतर, तो यहाँ पे आप नो करेंगे, ठीक है। अगर किसी की रहने वाली हैं तो वो वहाँ पे यस कर सकते हैं। देन फिर सिटीज़नशिप एंड रेजिडेंसी है, ठीक है। रेजिडेंसी स्टेटस मतलब इंटरनेशनली हैं आप, ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं। सिटीज़नशिप यहाँ से वही पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। फिर पासपोर्ट नंबर एंड पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन करेंगे। देन फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास सेव एंड कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी अटेंडेड, आर यू करेंटली इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, मतलब क्या अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे आप जिनने कंप्लीट की हुई है वो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप फिर नेक्स्ट जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि कौन सा मतलब किस लेवल्स के जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है, कौन से मतलब आपने किया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन की हुई है, क्योंकि हम ग्रेजुएट प्रोग्राम मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था, तो वो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का मेंशन कर लेंगे। किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किसने किया हुआ, तो यहाँ पे आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की डिटेल आ जाएगी। ये देखें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, ठीक है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। तो ये आपके सामने जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की डिटेल आ जाएगी। इस तरह से किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो वो आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। तो देन उसके बाद फिर आपके सामने कंट्री है, ठीक है, कंट्री आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे। देन फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के टैब में जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनका तो कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएट करने के बाद जो है वो कहीं पे भी कोई काम किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐड वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपनी डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके सामने आ रहा है कि नेटिव लैंग्वेज, मतलब आपकी लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। जो लोग जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से कर रहे हैं तो उर्दू सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ रहा है, आर यू इंटरेस्टेड इन कैंपस हाउसिंग,
तो यहाँ पे आप यस क्लिक करेंगे, ठीक है, हाउसिंग के हवाले से। फिर हाउ विल यू फाउंड योर एजुकेशन, कैसे आपने अपनी एजुकेशन बेसिकली हासिल की है। तो यहाँ पे आप मेंशन कैसे आप अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे HBKU के हवाले से ये सवाल है कि हाउ विल यू फाउंड योर एजुकेशन, ठीक है। आई रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्राम HBKU इन ऑर्डर टू अटेंड, मतलब यहाँ पे आप ये क्लिक करेंगे कि आई रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्राम HBKU इन ऑर्डर टू अटेंड, तो ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू HBKU, आपने कभी अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं किया तो यहाँ पे आप नो करेंगे, देन आप नेक्स्ट मूव करेंगे। एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, अगर कोई उनको डिसेबिलिटी है, नहीं तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करेंगे। देन फिर इसके आपके सामने लास्ट सेक्शन आ जाएगा विच इज़ राइटिंग एंड सिग्नेचर का सेक्शन है। वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ डू यू हियर अबाउट HBKU, आपको HBKU की जो प्लेटफॉर्म है इसके हवाले से कैसे, या यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के हवाले से कैसे इंफॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे सोशल मीडिया, उसके बाद HBKU वेबसाइट है, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप सोशल मीडिया बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आ रहा है कि डिसीजन फैक्टर्स, मतलब आप क्यों HBKU के अंदर जो वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके एजुकेशन के हवाले से, इसकी स्कॉलरशिप के हवाले से या किसी और वजह से। तो यहाँ से आप वो वाला पॉइंट क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सेकेंडरी फैक्टर डिसीजन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, कि वो दूसरी वजह क्या है। तो दूसरा जो पॉइंट आप मेंशन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आप दूसरा मेंशन कर लेंगे। उसके बाद फिर आ रहा है सर्टिफिकेशन आ रहा है। कुछ अंडरटेकिंग्स या क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। डू यू सर्टिफाई द फॉलोइंग, I understand that once my application has been submitted, it may not be altered in any way. डेफिनेटली बात है, एक दफ़ा जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये अल्टर्ड नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करेंगे और आगे मूव करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो यही बता रहा है कि आज जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, या आपने प्रोवाइड की है, वो सारी की सारी फैक्ट्स पे मबनी है, ठीक है। तो इस पर भी आप क्या करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ये भी आप जो है वो पढ़ने के बाद इस पर क्लिक करके, ठीक है, इस पे और नेक्स्ट ऑप्शन जाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर डेट, बेसिकली सिग्नेचर या सिग्नेचर डेट, मतलब ये सारी चीज़ें जो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी आपने चीज़ें प्रोवाइड की हैं ये सारी की सारी मतलब ट्रू हैं, ठीक है, और पर्सनल डाटा है आपका। तो यह आप एक्नॉलेज करने के बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे मेरा नाम आया हुआ है, ठीक है, ये सिग्नेचर डेट आई हुई है आज जिस दिन आप अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, उसी दिन की ये डेट क्या होगी, यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो जैसे ये मैंने इस प्रोग्राम के लिए जिस दिन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई, वहाँ पे उसी दिन की ये डेट आ जाएगी। इसी तरीके से सेव एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे या प्रीव्यू बिफोर सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप सबमिशन से पहले जो है वो अपनी सारी एप्लीकेशन जो अभी आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डअप की है, ठीक है, उसको आप रिव्यू कर सकेंगे। तो यहाँ पे फिर आप इस पर क्लिक करने के बाद सेव एप्लीकेशन के क्लिक करने के बाद आप इसके अपने जो डैशबोर्ड है वहाँ पे चले जाएंगे। आफ्टर सबमिशन यहाँ पे सप्लीमेंटल जो आइटम्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपके सामने शो जाएंगे। जैसे ये देखें कि एप्लीकेशंस, ठीक है, फ़ी है या कोई भी चीज़, ये भी आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली सेल्फ पे जाके वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है ये। इसी तरीके से CV है, आपकी रिज्यूम है, ठीक है, और इसी तरीके से जो डिग्री सर्टिफिकेट है, ठीक है, बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे फाइल्स की सूरत में, ठीक है। फिर डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। CV आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट की होनी चाहिए और अपडेटेड CV होनी चाहिए। देन फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है
जो कि जिन लोगों ने प्रोग्राम्स जो है वो इंग्लिश के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि वो स्टडी किए हैं पाकिस्तान में जितना भी है मोस्टली वो इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वो जस्ट यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर लें। देन आइल्स उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, आइल्स या टफल उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जो कि जैसे चाइनीज़ के अंदर डिग्री कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज उन्होंने एज एन चाइनीज़ जो है वो यूज़ करके डिग्री की हुई होती है, तो वो उनके लिए रिक्वायर्ड होता है, या कोई और लैंग्वेज यूज़ की होती है अदर देन इंग्लिश, तो फिर वो आइल्स या टफल जो है वो क्या करते हैं, मांगते हैं। फिर इस तरह से पासपोर्ट की जो कॉपी है बेसिकली स्कैन कॉपी, ठीक है, यहाँ पे वो आप अपलोड करेंगे। फिर पर्सनल स्टेटमेंट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका जो मोटिवेशन लेटर है, ठीक है, मोटिवेशन जो आपकी है वो एक वैलिड होनी चाहिए और अच्छे अल्फाज उसके होने चाहिए। ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर्स डिग्री, ठीक है, ये अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर कहीं आपने ग्री या जी मैट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे, ठीक है। ये भी ऑप्शनल, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद फिर रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट है, ठीक है। जो रिकमेंडेशंस आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, कि आपके जो सुपरवाइज़र्स हैं जिनकी आपने रिकमेंडेशन जनरेट करनी है, ठीक है, वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रेफरेंस और सेकंड रेफरेंस दो यहाँ पे उन्होंने जो है वो मांगे हुए हैं। यहाँ पे रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप रिकमेंडर का नेम मेंशन करेंगे, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनका नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, और यहाँ पे उनको एक आप ईमेल जो है वो रिक्वेस्ट भेज देंगे कि वो आपके लिए रिकमेंडेशन बेसिकली क्या करें, वो रेडी करके भेजें। तो पहले आपने उनसे बात कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ से आपने जिन प्रोफेसर से भी आप रिकमेंडेशन करा रहे हैं, ठीक, जिन प्रोफेसर से भी आप रिकमेंडेशन करा रहे हैं, ठीक है, उनसे बात करके तो यहाँ पे आपने उनको ईमेल जनरेट करवा देनी है। फिर यहाँ से आपके रिकमेंडेशंस दोनों जो है वो आ जाएंगी। वो अपने रिकमेंडेशन लेटर रेडी करके तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल जो है वो इसका रिस्पॉन्स कर देंगे। तो ये सारा अप्लाई प्रोसेस है। अच्छे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करके इसके लिए अप्लाई करें, और जितनी भी डिटेल वीडियो आपको बना के ये चीज़ें बताई हैं, तो इसके लिए ज़रूर अवेल करें। कोशिश इंसान के हाथ में, कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।